नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड की करंट अफेयर की सीरीज, जो हमने वादा किया है पूरा दावे के साथ वही वादा पूरा कर रहे हैं। कौन सा? 300 एमसीक्यूज का, जिसमें आपके 8 नंबर कम से कम पक्के होंगे, गिरते पड़ते, क्योंकि मैं जब एनालिसिस करूंगा तो कुछ ना कुछ वहां से जीके वाले भी पोर्शन आ जाएंगे। ठीक है ना? तो बीएड 2000 प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। और एक चीज और है आपके लिए सबसे बड़ा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जीएस का तड़का टेलीग्राम पर चेक कर लीजिएगा, वहां जा सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर 6397850110 पर हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां भी आपको ये सारी पीडीएफ, एक बात हमेशा याद रखिए कि ये सारी पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड हो जाएगी। डन? हाँ, एक चीज और है, जो सबसे बड़ा संग्राम लेके आए हैं उसको बोलते हैं क्या? महासंग्राम। ठीक है ना? या तो एक महाभारत ही था, एक तो ये महासंग्राम है। कितने प्रश्नों का चलेगा? 10,000 प्रश्नों का। ठीक है? ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम ये लगातार चलने वाला है। और आप हमारे साथ जुड़िए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कब से शुरू होने वाला है? ये 11 जून से शुरू होने वाला है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 125 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज हम पार्ट 6 यानी 125 से 175 क्वेश्चन, 125 से 150 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। चलिए आज का ये 125 क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाली किस नाम से देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया है? कृष्णा सेतु, द्वारका सेतु, ओखा सेतु या सुदर्शन सेतु? देखिए इसका सही जवाब क्या था? सुदर्शन सेतु। ठीक है ना? हाँ, इसके बारे में बिल्कुल बता चुका हूं। ठीक है ना? ये पिछले वीडियो का एक आखिरी प्रश्न यहाँ चला आया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है 126 कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहाँ चालू की है? उज्जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, सिमडेगा झारखंड या फिर पुणे महाराष्ट्र? ठीक है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब जो है वो है आपका राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना? कहां पे है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक जो है वो जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है? चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है? इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। अब एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, ये बताना कि विश्व में नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन है ही नहीं कि हम ही बताएंगे। कमेंटवा किस लिए बैठा है बाबू? तनी उस पर भी करके देखो और घंटी बजा देना। चल रहे हैं। चलिए और एक चीज और बता दें, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ध्यान से सुनिएगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो दो चीजें बता दी आपको, एक चित्रकूट जलप्रपात। देखो एक्चुअली है क्या कि चित्रकूट एक जिला है जो अपने यूपी में है, तो इसलिए जब ये क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं, जब ये पूछे कि चित्रकूट जलप्रपात क्या है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है उत्तर प्रदेश बोल दे, तब आप फंस सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इसको याद रखें कि वो छत्तीसगढ़ में, और दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। डन हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? सुनिए किसने पेश किया है। और क्या ऑप्शन है? कनाडा है, यूएई है, रूस है और अमेरिका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूएई। अच्छा भैया, तो यूएई है कहां? देखो ये एक डब्बा बनाओ। क्या बनाओ? डब्बा। डब्बा है, डब्बा ए, ये देखो ये मैप है डब्बा। तो ये लोग समझो कि डब्बा लेके सुबह सुबह कहीं जाना है, जब देखो तब नौटंकी। ठीक है ना? ये क्या है? यूएई। ये पश्चिमी एशिया है। ये जो मैंने मैपिंग बनाई है ना, ये क्या है? ये पश्चिमी एशिया है। ठीक है ना? अब इस पश्चिमी एशिया के अरब प्रायद्वीप, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में कौन है? यूएई। ठीक है भाई, तो यूएई है। अच्छा, यूएई जो है 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, 7 अमीरात। ठीक है ना? बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या बोला जाता है वहां पे? अमीरात बोला जाता है। तो 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई की करेंसी क्या है? यूएई की करेंसी है दिरहम। क्या है? दिरहम है। समझ में आ गया? अभी हाल ही में एक मिशन जो है यूएई ने लॉन्च किया था। कौन सा मिशन था? वो मंगल मिशन था। उस मंगल मिशन में उन्होंने क्या नाम रखा था? उसका नाम था होप प्रोब। क्या नाम था? होप प्रोब। इतना समझ में आ गया? ऐसे नहीं बोला है वहां फ्रंट पे कि 8 नंबर पक्के होंगे। इसीलिए कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा दबा के जाया करो महाराज। चलो आओ, हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अदिति सेंडे, प्रोफेसर विजय जलुका, नितिन डे या फिर अमिताभ मिश्रा? देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अदिति सेंडे। अभी पूछूंगा, अभी दोबारा रिवाइज कराऊंगा, याद रखना। इसीलिए कह रहा हूँ तेजी से पढ़ो और दोबारा रिवाइज करो। 5 मिनट वाला दोबारा रिवाइज मारूंगा। जीडी बिरला पुरस्कार, जीडी बिरला पुरस्कार क्या मतलब है? घनश्याम दास बिरला। क्या नाम है इनका? घनश्याम दास बिरला। ठीक है ना? जीडी बिरला पुरस्कार यानी घनश्याम दास बिरला। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी
1991। अभी इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन कर रहे हैं के बिरला, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो एक चीज और कि ये जो जीडी बिरला पुरस्कार है ये भौतिक विज्ञानी या फिर आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है ना, अदिति सेन डेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 5वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है? श्रीलंका में, सूरीनाम में, जमैका में या फिर थाईलैंड में? तो कहां पर आयोजित हुआ है? वो है आपका श्रीलंका में। कहां पर आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। श्रीलंका वही है जिसका एक नाम क्या है? रत्न द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका को एक नाम और है जिसका नाम क्या है? लंका द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टेपुरम। क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टेपुरम। डन, ये श्रीलंका की राजधानी है। अच्छा, तो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी भी होती है, तो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कौन सी है? वो है कोलंबो। क्या बोलते हैं उसको? कोलंबो, ठीक। और श्रीलंका की मुद्रा क्या हो जाएगी? उसको कहते हैं श्रीलंकाई रुपया। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच किस नाम से त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया है? कहां पर किया गया है? मालदीव में किया गया। समुद्र 24, दोस्ती 16, सार्क 24 या नमस्ते 16? इसमें क्या था? दोस्ती 16, ठीक है ना। दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अब आप मुझे करेंसी बताओगे ना। आपको क्या लगता है कि बैठे बैठे खाने के लिए खीर मिलेगा? कमेंट में करेंसी ढूंढ के बताओ। 2-3 दिन पहले अभी करंट में पढ़ाया मैंने। पूछो ना तो बैठे रहेंगे चुपचाप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है? चीन, जापान, रूस और ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूएसए था, लेकिन अभी दूसरे नंबर पे कौन था? चाइना था, और इंडिया तीसरे नंबर पे था। तो अब क्या हुआ? चाइना को, इंडिया ने क्या किया? चाइना को तीसरे नंबर पे ढकेल करके दूसरे नंबर पे अपना स्थान कब्जा कर लिया है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से आती है। गवर्नमेंट जो है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है। कैसे? जैसे कि भारतमाला परियोजना, ठीक है ना, भारतमाला परियोजना। जैसे कि एक आती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मतलब कि 4 चीजों को पॉइंट आउट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे ये जैसे ये पहला वाला है, ये दिल्ली हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये बेंगलुरु हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। और ये कोलकाता। इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है ना। ऐसे ही एक आया था, जैसे अभी चलता ना, जैसे आप यूपी में देखो तो एक्सप्रेस वे, धड़ाधड़ एक्सप्रेस वे चले जा रहे हैं। कभी चढ़ के जाओ भैया, ओ भाई साहब 100-120 की स्पीड से नीचे बातें नहीं करते, मजा ही आ जाता। एक आया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, समझ में आया। ये आपको याद रखना है कि ये सब तरीके हैं, जैसे कि चीन को पिछाड़ दिया। चलिए, किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन किया गया? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर झारखंड? देखिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। मैं कलर चेंज करता हूं पहले, तेलंगाना, ठीक है ना। अब समक्का सरलम्मा ये जो है ये किस आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? देखिए ये समुदाय है आपका कोया आदिवासी। कौन सा? खोया नहीं, कोया आदिवासी, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर ये मम्मी है, समक्का जो है मम्मी है, और सरलम्मा जो है वो उनकी बेटी थी। और उन्होंने लड़ा था किसके खिलाफ? काकतीय साम्राज्य के खिलाफ। किसके खिलाफ? काकतीय साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो आज भी हर प्रत्येक 2 साल पर जो है यह त्योहार मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी और फरवरी के महीने में। डन। चलिए 23 फरवरी को संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? बिल्कुल, ऑप्शन आपके लखनऊ है, वाराणसी है, हरदोई है या भदोई है? सही जवाब क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। क्यों? क्योंकि इनकी जयंती तो ठीक है, इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ। इनकी जो फैमिली है वो चर्मकार थी, ठीक है ना, शुरुआत से ही वो चमड़े का काम करती थी, ठीक है ना। इनकी जो रचनाएं हैं, किसकी? संत रविदास की। रविदास जी की जो रचनाएं हैं वो कुछ रचनाएं किसमें शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है उसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़े बाबू, आइए लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है? 550, 560, 525 या 575? 134 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए उसका सही जवाब क्या है? 550, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट की महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? पहली महिला की पिच क्यूरेटर कौन बनी? सरला संगमा, जिशिता कल्याण, जैनिन हंसदा या चैतन्या चटर्जी? को तो कौन बनी है? वो बनी है जयंसिता कल्याण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्यस्थल पर अहिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर
थाईलैंड। तो 136 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो है आपका फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आईएलओ कन्वेंशन ये क्या करती है कि जो आप कामगार है ना उनके हितों को ध्यान में रखती है, ठीक है ना, आईएलओ। ठीक, नेक्स्ट आपका कि हाल ही में झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है, रांची, जमशेदपुर, बोकारो या फिर धनबाद। 137 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो है आपका बोकारो। अच्छा, एक चीज और है, एक था भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई वाला स्टील वाला किसने बनवाया था, किसकी मदद से बना था, तो ये बना था रूस की मदद से। किसकी मदद से, रूस की मदद से, ठीक है। बोकारो वाला भी रूस की मदद से बना था, ठीक है ना। एक था राउरकेला, तो राउरकेला किसकी मदद से बना था, ये बना था जर्मनी की मदद से। और एक आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, ठीक है ना, ये किसकी मदद से बना था, ये बना था ब्रिटेन की मदद से। डन हो गया, इतना समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ नहीं कहो कि अरे दादा हो। चलो, नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए शिलांग है, अहमदाबाद है, कोलकाता और बेंगलुरु, तो कहां पर स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, शिलांग में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए 9वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए किरियाकोस मित्सोताकिस के किस देश के प्रधानमंत्री, नमवा देख लो, किरियाकोस। अब कैसे याद रखना है, देखो ये कहां पर है, ये आएंगे आपके ऑप्शन, आपके लेबनान, यूनान, थाईलैंड और मलेशिया। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है यूनान। यूनान को ही क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। अच्छा, ये यूरोप का है, जब इटली से थोड़ा सा पूरब में जाओगे ना तो ये लटकता रहता है वहीं पे, है ना, इटली के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ना ये ऐसे लटकता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीस बोला जाता है। अच्छा, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है एथेंस। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है यूरो। समझ में आ गया, हाँ नहीं कहोगे समझ में। अब कैसे याद रखना है, किरियाकोस मित्सोताकिस, और किस देश में है, ग्रीस में। अच्छा, ग्रीस जब लगाओगे तो क्या हो जाओगे, करिया हो जाओगे, क्या हो जाओगे, करिया हो जाओगे, और यही एक करिया लगा के प्रधानमंत्री भी वहां के चले आए। समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखोगे तो पक्का याद रहेगा, भगवान कसम भूलोगे नहीं, ठीक है ना। चले, अच्छा सुनो, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, बोला है बताया भी है, इन अगर नहीं बताए। मुद्रा बताओ, मुद्रा बात है। मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, रिंगिंग, क्या बोलते हैं, रिंगिंग, यानी मलेशिया की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, रिंगिंग नाम है, ठीक है ना। लेबनान बच गया, चलो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, क्या है, बेरूत। और लेबनान की जो करेंसी है उसके दो करेंसियां चलती हैं, या तो पाउंड बोलते हैं या तो लीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या तो पाउंड बोल दे या फिर लीरा बोलते हैं। डन, चलो लीरा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया, प्रवीण ओझा, एएस राजू, जयंत ठाकुर या फिर एएल अहलूवालिया। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपका एएस राजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो ये कहां पर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में शुरू किया है, ठीक है ना, सौर परियोजना। चलिए, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल, ओ मोरी मैया, कितना गजब है यार। देखो पहले, एक बार बैगलेस मतलब बैग ही लेकर जाना, लौंडे भी कितने खुश, अरे यार बहुत सही, ड्रेस पहन के आओ, खाली खेलो कूदो और चले जाओ। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कहाँ पे भैया, मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में आईआरसीटीसी ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी या फिर स्विगी। देखो जोमेटो तो हो ही चुका है, ठीक है ना, जोमेटो हो चुका है, अब इसमें बात कौन बचा, स्विगी बचा, ऑप्शन नंबर डी। किस देश की निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन द्वारा निर्मित लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर जापान। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आपका अमेरिका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आईआईटी मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानो, अगर नहीं मानोगे तो तुम ही झेलोगे। देखो इसका नाम क्या है, हनुमान, क्या नाम है, हनुमान, यानी आईआईटी मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किया है, तो क्या नाम है, हनुमान। जैसे गूगल का क्या है, गूगल का है बार्ड, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है, कोपायलट, ठीक है ना, ये सब एआई है। गूगल का क्या है, बार्ड, BARD मैं लिख दिया हूं, आप समझ लो,
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है आपका CF-21, CE-20, CR-21, CG-20। अब देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CE-20 ऑप्शन नंबर बी। CE मतलब होता है क्रायोजेनिक इंजन, समझ में आ गया, क्रायोजेनिक इंजन 20। क्रायोजेनिक इंजन की खासियत क्या है, ये -150 डिग्री सेल्सियस पर भी सक्रिय रह सकता है। इसीलिए तो वो जो मूवी आई है रॉकेटरी करके, जहां द नंबी इफेक्ट, आर माधवन की मूवी, वो देखो तो सही पहले। तुम्हें जो अपने देश के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो अच्छे लोग ना, उनकी जो मूवियां बनती हैं, तुम लोग को वो ना सुझाती, तुम्हें सुझाएगी कि भोजपुरी सुझा देगी, है ना, रिमोट से लहंगा, यही चल रहा है, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं को चुनाव जिताओ। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया है, रांची, रायपुर, अगरतला या फिर संबलपुर। क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो 148 का सही जवाब हो जाएगा वो आपका है संबलपुर। कहाँ पे है, संबलपुर, डन। या कहाँ पे है, उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ठीक है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर एक ऑप्शन आ गया कौन सा, कनाडा। तो किसने सम्मानित किया है, फ्रांस ने सम्मानित किया है, किस सम्मान से, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, कौन है, शशि थरूर, ठीक है। हाल ही में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स कहाँ आयोजित हुआ है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। शांति प्रयास फोर्स कहाँ आयोजित हुआ, काठमांडू, पोखरण, इस्लामाबाद या फिर चटगांव। तो ये कहां पर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है, समझ में आ गया बाबू। चलिए अब इससे थोड़े छोड़ देंगे, रुके रहो पहले। अब देखो पहले, अगर आप यहां तक आ गए तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन 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 ऐसे नहीं, गलत बात है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 126, तेजी से 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां चालू की है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीधा UAE, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, इसका सही जवाब है अदिति सेन डे, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश में 5वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है, श्रीलंका, सूरीनाम, जमैका, थाईलैंड, इसका सही जवाब है श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच किस नाम से त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया है, वो है दोस्ती 16। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, कौन, चाइना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव, यानी कौन सी जनजाति है वो, कोया जनजाति समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन किया गया है, वो है कौन सी, आपकी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23 फरवरी को संत रविदास के 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, इसका सही जवाब है आपका वाराणसी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है, 134 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 550। भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है, ये है आपकी जेसिता कल्याण। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। हाल ही में झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है, वो आपका है बोकारो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन नंबर डी है आपका IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिलांग। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नवा रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए किरियाकोस मित्सोता किस देश के प्रधानमंत्री हैं, किरिया यानी करिया, यूनान यानी ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया, प्रवीण ओझा, AS राजू, जयंत ठाकुर या फिर AL अहलूवालिया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, AS राजू को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो ये कहां शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका है राजस्थान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए एक सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल, याद आया, मध्य प्रदेश। हाल ही में IRCTC ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की है, वो है ऑप्शन नंबर डी आपका स्विगी। नेक्स्ट आपका किस देश की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स और निर्मित लैंडर ओडिसी चंद्रमा पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान कौन बनाया गया, तो कौन बना है, वो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका हाल ही में IIT मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की, वो है हनुमान। मनी भी आपको बता दिया, गूगल का है, बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट, जाके डिटेल में देख लेना, ठीक है, पिछले ही है।
चलो, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है आपका CE-20, ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स कहाँ आयोजित हुआ है? वो है काठमांडू। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो एक सबसे अच्छी चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा से बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी, SI की तैयारी, कुछ भी तैयारी कर रहा हूँ ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम है भैया। 10,000 प्रश्न इतनी मजाक में नहीं आते हैं, ढूंढ के लाना पड़ेगा और यहाँ से बच के एग्जाम से निकल भी नहीं जाएगा। ठीक है, यही प्रश्नों से यही एग्जाम में कनेक्शन होगा। चलो ठीक है, जय हिंद साथियों।